नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हाथरस कांड में आज का दिन आपको बता दें बेहद अहम है। आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज की सुनवाई से ही यह तय होगा कि हाथरस की पीड़िता को इंसाफ कैसे और कब मिलेगा। बीते एक हफ्ते से उत्तर भारत की सियासत में तहलका मचाने वाला हाथरस कांड आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका लगाई गई है, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में पहली मांग है मामले की सीबीआई जांच हो और दूसरी मांग है कि सुनवाई यूपी से दिल्ली ट्रांसफर की जाए। उधर हाथरस में हुई यह खौफनाक वारदात दलित बनाम सवर्ण के बवाल में तब्दील होती जा रही है। आरोपियों के समर्थन में महापंचायत चल रही है। क्षत्रिय संगठन भी मामले में कूद पड़े हैं। आरोपियों के बचाव के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एपी सिंह को वकील बनाने के लिए संपर्क किया है। एपी सिंह वही वकील हैं जिन्होंने निर्भया केस के दोषियों की पैरवी की थी। क्षत्रिय महासभा का कहना है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके सवर्ण समाज को बदनाम किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवेंद्र सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर एपी सिंह को आरोपियों का वकील बनाने का ऐलान किया है। क्षत्रिय महासभा देश भर में चंदा जमा करके वकील एपी सिंह की फीस भरेगी। इस बातों को आधार बनाकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीड़ित परिवार को खतरा है। पीड़ित परिवार ने कल जाते मुझसे मांग रखी थी कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से सरकार के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उनको डराया धमकाया जा रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि सरकार की नीयत जो है वो न्याय देने की नहीं है। तो पीड़ित परिवार की मांग को मैंने आगे बढ़ाया और मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को भी एक लेटर लिखा है कि वो भी अपना सामाजिक धर्म निभाएं। वारदात की सच्चाई और आरोप को लेकर भी अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। एक आरोपी लवकुश की मां का कहना है कि उनके बेटे ने पीड़ित की मदद की कोशिश की थी, लेकिन उसे भी फंसा दिया गया। उसकी बेटी जमीन पे पड़ी है और माँ चारा काट रही है। जब भी चारा काट रही है, मैं बोली मैंने कहा है वो ऐसा तो ना का उससे आप अपने खा ली हो कि नहीं, क्या पता नहीं है। उसकी माँ बोली पता नहीं है कि क्या हो गया है। इतने में हम बेटी के दौर पहुंच जाते हैं। बेटी से पूछा बेटी क्या हो गया तुझे, कि मुझे संदीप ने मारा है। मुझसे क्या दुश्मनाई थी मुझे नहीं मालूम है, मुझे संदीप ने मारा है। तो किसी ने नहीं सुना है। तो मैंने अपने बेटा से बोली बेटा तू ही जा भजकी ना, बर्तन तो है ना, सड़क पे जा, कोई ऐसी भी पॉलिथीन मिल जाए उसे धो के और इस बरामे से पानी लिया। मेरे बेटा ने तो बस पानी पिलाया है। पानी की जगह मेरे अमृत की जगह पे मेरे बेटा को जहर बन गया है। मुझे कोई मालूम नहीं है कि मेरे बेटा किस बात में फंसा दिया है, किस में नहीं फंसा। मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश योगी सरकार पहले ही कर चुकी है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इस मामले में पहले ही संज्ञान ले चुका है और यूपी के बड़े अफसरों को 12 अक्टूबर को तलब कर लिया है। लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले है, लिहाजा आज की सुनवाई से ही तय होगा कि हाथरस केस में इंसाफ कैसा होगा। हाथरस से राजेश सिंघल और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। क्या हाथरस कांड की आड़ में यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही थी? हाथरस की घटना को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे यही सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने दावा किया है कि यूपी में दंगा फैलाने की साजिश थी। साजिश इतनी गहरी थी कि अगर ये कामयाब हो जाती तो यूपी जल उठता। हाथरस की आड़ में साजिश का हाथ। उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की साजिश। यूपी में दंगा फैलाने के कौन रच रहा मंसूबे? योगी सरकार को बदनाम करने का किसका प्लान? हाथरस कांड में दलित लड़की के लिए इंसाफ की जंग के बीच क्या उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की हो रही थी साजिश? ये सवाल उठा है यूपी सरकार के उस दावे से जिसमें खुलासा हुआ है कि शहर दर शहर हिंसा की आग भड़काने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को दंगों की आग में झुलसाने की साजिश का दावा किया है। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी
दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इंसाफ की लड़ाई और सियासत के बीच इतनी गहरी साजिश रची गई थी कि अगर ये कामयाब होती तो यूपी जल उठता। सबसे पहले जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट तैयार की गई। वेबसाइट पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री अपलोड की गई। वेबसाइट पर बताया गया था कि कैसे दंगे करें, दंगे में शामिल होने वाले आरोपी कैसे अपना बचाव करें। इतना ही नहीं, हाथरस के परिवार को मदद के नाम पर फंडिंग की जा रही थी। यूपी सरकार की माने तो साजिश बेहद खतरनाक थी, लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते इस पर से पर्दा उठ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि उनके दंगा मुक्त और विकास युक्त यूपी की कोशिशों को नाकाम किया जा सके। आगामी 1-1.5 वर्ष के दौरान 3 लाख नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जो चल रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य ये जो हुए हैं, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इस बीच यूपी पुलिस को शक है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश तैयार करने वाली इस वेबसाइट का लिंक एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों से जुड़ा है। एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकारी दावे के मुताबिक किस तरह यूपी को जलाने की साजिश हो रही थी। सबसे पहले तो जातीय दंगे की साजिश की तैयारी थी, जिसमें हाथरस कांड को दलित बनाम सवर्ण किया जाए। दूसरी साजिश एंटी सीए जैसा प्रदर्शन को और हवा देने की थी। तीसरी साजिश वेबसाइट पर भ्रामक और भड़काऊ खबरें डालकर सरकार को बदनाम करने की प्लानिंग थी। चौथी साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश थी। पांचवी साजिश हाथरस की पीड़िता के परिवार को मदद के बहाने दंगे के लिए फंडिंग की थी। और छठी साजिश थी मास्क लगाकर अधिकारियों को निशाना बनाना ताकि किसी को पता ही न चले। सुबह इस साजिश का खुलासा हुआ और शाम होते होते पीएफआई से जुड़े 4 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रहे थे। इनके पास से पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और संदिग्ध साहित्य बरामद किया है। फिलहाल इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। सवाल यही है कि आखिर यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच कौन रहा है? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।